हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल रिसर्च अकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे। लोगों सेशन तो चल रहा है मगर कुछ चीज़ें बीच बीच में ऐसी चीज़ें लाते रहेंगे जो तुम्हारे एग्जाम में पूछी जाती हैं और तुम अक्सर छोड़ के चले आते हो। जैसे एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में बात करें तो जैसे एक चीज़ पूछता है हमारे एग्जामों में, टेक्नीशियन खातर में बीमा पूछ लेता है, ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला जिसको बोलते हैं बीमीय सूत्र। तो जो नॉर्मल फिजिक्स में पूछा जाता है बल की, कार्य की, शक्ति की, ठीक है, आवेग की, ये सब बता लेते हैं। मगर जब वैद्युतिकी में पूछने लगता है प्रतिरोध की, वोल्टेज की, धारा की, संधारित्र की, इंडक्टेंस यानी प्रेरकत्व की, तो इसमें थोड़ा तुम लोग फंस जाते हो, ठीक है। तो आज जो छोटा सा सेशन चलने वाला है हमारा यही चीज़ पूछेगा कि हम बीमा कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। बीमा निकालने के तरीके को हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो सेशन ध्यान से देखना बाबू, और सेशन पसंद आए उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। हम लोग देखने क्या वाले हैं सर, आज हम देखेंगे बीमा, इसको डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं। बीमा की बात करते हैं, ठीक है। बीमा कैसे निकलता है, देखो पहले हमको पता है 7 मौलिक इकाई होती है, ठीक है, 7 मौलिक इकाई होती है। तो इस 7 मौलिक इकाई में से अगर एक भी इकाई नहीं है तो तुम कभी भी बीमा नहीं निकाल सकते। यानी 7 में से कोई ना कोई 2, 3, 4, 5, 6, 7 वो इकाई होनी चाहिए। जैसे 7 मौलिक इकाई यानी फंडामेंटल यूनिट, जैसे तुम्हारा केजी हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, लुमिनस इंटेंसिटी को कैंडल से सीरीज दिखाते हैं, सॉलिड एंगल को थीटा को रेडियन से दिखाते हैं, ताप की बात करें तो कैलोरी से, धारा की बात करें तो एम्पियर से, और एक बच गया जिसको हम लोग मोल से दिखाते हैं। यानी तुमको अगर बीमा निकालना है तो किसी तरह तुमको इन 7 फंडामेंटल में तोड़ना पड़ेगा। अगर नहीं तोड़ पा रहे हो तो तुम्हारा आंसर नहीं प्राप्त होगा, तुम्हारा आंसर गलत है। और बीमा को सदैव क्या दिखाया जाता है, वर्ग ब्रैकेट यानी स्क्वायर ब्रैकेट में, जो बड़ा वाला ब्रैकेट होता है बड़े ब्रैकेट में दिखाया जाता है, ठीक है। तो इन 7 चीज़ों पे टूटेगा तभी तो नहीं निकल पाएगी। तो देखो पहले चीज बीमा निकालने मतलब छोटे इकाई आवेश लेके चलते हैं जिसको हम लोग कुलम्ब बोलते हैं। तो आवेश की पूछेगा कि बीमा बताओ, बीमा में इसी के बीच होती है, बीमा बताओ क्या होगी, ठीक है। तो हमको पता है कि सर जी इसकी इकाई तो कुलम्ब होती है, मगर कुलम्ब इसमें कहीं नहीं दिया हुआ है, ठीक है। मगर इसको चाहे तो मैंने तोड़ सकते हैं Q बराबर IT में, ठीक है। अब I मतलब क्या होता है, धारा, और धारा की इकाई क्या है, एम्पियर है, एम्पियर लिखते हैं। और टाइम की इकाई क्या होती है, सेकेंड होती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका बीमा निकालना चाहे तो तुम चाहे तो ये भी लिख सकते हो, जैसे लिखते हैं NLT एम्पियर, ऐसे करके भी लिख सकते हो और शून्य भी करके लिख सकते हो। तो इसमें देखो मास M मतलब क्या है, ये द्रव्यमान है, ये शून्य है, लंबाई शून्य है, टाइम पर है सेकेंड, तो एक दिखा दिया, नहीं भी लिखा तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि इसकी पावर एक है ना, और ये ए यानी एम्पियर है। तो हमारी बीमा क्या हो जाएगी, M0 L0 T1 A1, या इसको चाहे तो ऐसे भी क्यों लिखिएगा तो भी गलत नहीं है, T, ठीक है। तो ये कहानी ऐसे निकल कर चली जाती है, ठीक है। अच्छा क्यों निकल के आया, तो धारा निकालने की बात करते हैं। तो धारा की इकाई क्या होती है, I, तो I की तो पता है एम्पियर होती है, धारा होती है तो सीधा निकल जाएगा। इसको क्या कर सकता है, वो ऐसे लिख सकता है, या फिर इसको लिखना चाहें तो वो M0 L0 T0 एम्पियर ऐसे करके लिख सकता है। सही है, हाँ सर सही है। चलो तो इधर बीमा है, निकालने का तरीका तुमको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछता है। और अगर पेपर पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। अब अगला देखते हैं, अगला क्या है, V है। तो V बराबर क्या होता है, वोल्टेज होता है, और वोल्ट यहाँ पे कहीं भी इकाई नहीं दी हुई, यानी को क्या करना पड़ेगा, इस 7 फंडामेंटल में तोड़ना पड़ेगा, ठीक है, तोड़ना पड़ेगा। तो तोड़ के देखते हैं। तो V बराबर क्या लिख सकते हैं, V बराबर क्या होता है, IR होता है। अब ये प्रतिरोध तो ओम होती है, मगर ऐसा कुछ चक्कर में प्रतिरोध का पता नहीं है तो R नहीं लिखेंगे, ठीक है, R नहीं लिखेंगे। इसको चाहे तो कौन फॉर्मूला होता है, हमको पता है V बराबर क्या होता है, W/Q होता है ना, आवेश पर किया गया कार्य ही वोल्ट कहलाती है,
ठीक है। तो W बराबर क्या होता है, कार्य बराबर चाहे तो लिख सकते हैं बल गुणे विस्थापन, सही बात है, बल गुणे विस्थापन लिख सकते हैं। और Q बराबर क्या था अभी निकाले तो Q बराबर आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बल का मात्रा क्या होता है, m इंटू ए सूत्र होता है। और ये विस्थापन है, दूरी है, तो इसको पहले से क्या लिख देते हैं, d से दिखा देते हैं, d मतलब दूरी से दिखा देते हैं। और ये IT है, तो I का क्या हो जाएगा हमारा एम्पियर हो जाएगा, और टाइम में तो क्या हो जाएगा हमारा टाइम का क्या हो जाएगा T हो जाएगा, ठीक है, यहीं पर आने देते हैं। अच्छा, m है यानी मास है, तो मास का क्या हो जाएगा सर kg है। और ये क्या है हमारा, हमको पता है सर, ये हमारा त्वरण होता है, और त्वरण की इकाई क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और ये विस्थापन है तो d आने देते हैं, और ये क्या हो जाएगा एम्पियर का देते हैं, सही है, सही, इतना तो सही है। अब देखो kg को लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, द्रव्यमान के लिए m लगाते हैं, ये मीटर पर सेकेंड है ना, क्योंकि ये मीटर और ये भी दूरी थी, तो क्या हो जाएगा l का स्क्वायर हो जाएगा। ये टाइम है ना, टाइम हमारा नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा t का q हो जाएगा ना, तो इसको f l स्क्वायर रहने देते हैं, और नीचे क्या लिख देते हैं एम्पियर रहने देते हैं, और सेकंड स्क्वायर नीचे जाएगा, और ये टाइम दिखाई तो हमारा बन जाएगा t q, सही है, इतना हो गया। अब इसको लिखना चाहें तो स्क्वायर ब्रैकेट में कैसे लिखेंगे सर, ये m के पावर 1 हो जाएगा, l का स्क्वायर हो जाएगा, एम्पियर का 1 हो जाएगा, और 1 नहीं -1, और t का क्या हो जाएगा -3। ये तुम्हारा किसका निकल के चला है सर, ये हमारा निकल के चला है वोल्ट का निकल के चला है, ठीक है, किसकी है वोल्ट की इकाई है, सॉरी विमान, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चार्ज का, आवेश का, वोल्ट का, इन सब का अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हम क्या करते हैं गलत करके आते हैं, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा। अभी 3-4 और एग्जाम्पल लेंगे तो हो सकता है कि और आसानी से समझ में आए। चलो अब देखते हैं यहाँ पर प्रतिरोध निकालने का प्रयास करते हैं, क्या प्रतिरोध यानी R। तो R का फॉर्मूला तो होता है रो L/A, L की कितने होते हैं मीटर में, और ये मीटर स्क्वायर। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मीटर स्क्वायर हमारे पास मिल जाएगा दूरी में, यहाँ पे L भी मिल जाएगा। मगर यहाँ पे जो रेसिस्टिविटी का प्रतिरोध होता है वो होता है ओम मीटर, और यहाँ पे यही गड़बड़ फंस जाता है, तब ओम कहाँ पे लाएंगे, तो ओम नहीं जाना चाहते हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। ओम की जगह हम क्या लिख सकते हैं सर, ओम की जगह लिख सकते हैं हम लिखना चाहें तो R बराबर क्या लिख सकते हैं, V/I लिख सकते हैं, V/I लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। और V बराबर क्या लिख सकते हैं, W/Q लिख सकते हैं, और I है तो I यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, इतना निकल गया। अब W बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो W का क्या निकालते हैं, W कितनी नहीं लिखा, W बराबर क्या होता है बल गुणे विस्थापन m/a/d। तो इतनी सी इकाई तो कितनी थी, बल की थी, ठीक है। कार्य कितना लिख सकते हैं, इन तो लिखना डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो ये जो m/a/d है वो इसकी है, तो लिख सकते हैं kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर गुणे d, यही था। अभी हमारा क्या था Q बराबर, Q का आवेश क्या होता है Q तो नहीं पता, मगर सर ये पता है Q बराबर क्या होता है IT होता है, तो I की Q लिख देते हैं, और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा I था ये वाला I को यहीं पर रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो kg मतलब तो सर kg मीटर स्क्वायर प्रति d अपॉन ये I है, ये I है, कितना हो जाएगा तो I है तो हो जाएगा हमारा I स्क्वायर, और ये भी टाइम था और ये भी सेकेंड स्क्वायर है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा हमारा T का क्यूब हो जाएगा, सही है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, kg लिख सकते हैं, इसको बीमा लिखना चाहते हैं तो kg का कितना होता है, मास लिखते हैं, ये भी दूरी है ना मीटर का, और ये भी दूरी विस्थापन, इसको लिख सकते हैं L का स्क्वायर, यहाँ ये लिख रहा है L का स्क्वायर। ये I के ऊपर आएगा क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, और 80 के ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा -2, और यही हमारा किसका निकल चला है सर, ये हमारी इकाई हो जाती है वोल्ट, सॉरी प्रतिरोध, सही है। तो आइए समझ में आ गया होगा कि प्रतिरोध कैसे निकलती है, सही है। तो बीमा ऐसे निकाला जाता है, तुमको तोड़ना पड़ेगा,
इस साथ में कम से कम कहीं ना कहीं तुमको दिखना चाहिए। अगर नहीं दिख रहा तो उसको तुम तोड़ो। अब तुम कैसे तोड़ोगे तुम्हारी जिम्मेदारी है, ठीक है, मगर तुमको कहीं ना कहीं तो पता लगा तो तुमको तोड़ना पड़ेगा जिससे तुमको ऐसा प्राप्त हो। सही है। चलो अब आगे आते हैं तो देखते हैं कि इसकी धारिता क्या होती है, कैपेसिटेंस, ठीक है, धारिता के देखने का प्रयास करते हैं। इसको हटा देते हैं, ठीक है। चलो इसको हटाते हैं। और मैं आपको प्लीज और लेना लाइक कर सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर देना। सब्सक्राइब चैनल नहीं हो रहा है, बॉडी नहीं है। चलो आगे देखते हैं धारिता की। कैपेसिटेंस यानी धारिता सी से दिखाते हैं। एक्चुअली इसकी इकाई होती है क्या, फैराड, मगर फैराड का नियम को मिलेगा है नहीं यूनिट में, तो फैराड को लगा नहीं सकते। हाँ एक चीज जरूर लगा सकते हैं, वो क्या, C बराबर हमको पता है Q बटा V होता है, C बराबर Q बाई V होता है। तो Q यानी कूलम, कूलम की कोई इकाई को नहीं पता है, मगर ये पता है कि Q बराबर IT होता है और धारा और समय दोनों का पता है। तो Q बराबर IT हो गया, ठीक है। आगे V है, V यानी क्या होता है, W अपॉन Q होता है ना। तो W अपॉन Q होता है तो W नीचे लिख देंगे तो Q कहाँ चला जाएगा, हमारा ऊपर चला गया। फिर वही कहानी हो गई, तो इसको क्या लिख सकते हैं, IT इंटू IT, Q बराबर दोबारा, और W बराबर क्या लिख सकते हैं, बल गुणे विस्थापन कार्य, यही इकाई होती है जो कि नॉर्मली जूल में दिखाते हैं, मगर जूल तो थी नहीं वहाँ पे, इसलिए इसको नहीं लिख सकते। अब देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया I का स्क्वायर और ये हो गया T का स्क्वायर, T का स्क्वायर। बल का क्या होता है, तो बल का क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, और ये विस्थापन है तो इसको D से ही लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा I स्क्वायर T स्क्वायर, इसका क्या होता है सर, kg होता है। ये मीटर पर सेकेंड होता है, तो सेकेंड कहाँ चला है, ऊपर हो गया, पर सेकेंड स्क्वायर। गुणे विस्थापन है तो मीटर भी लिख देते हैं, तो मीटर में दिखाएंगे। देखो अब ये I स्क्वायर है, उसी तरह रहने देते हैं। ये भी समय था, ये भी समय था, तो T के पावर कितना हो गया, 4 हो गया, T के पावर 4, ठीक है। और ये kg है, रहने देते हैं, और ये m है, क्या हो जाएगा, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया मीटर स्क्वायर। अगर मीटर स्क्वायर हो गया तो इसको लिखना चाहिए, कैसे लिख सकते हैं, तो धारा कितना होता है, पहले m लिखते हैं। ये m ऊपर जाएगा ना, द्रव्यमान ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस है। ये दूरी है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो पावर माइनस लग जाएगा। ये धारा है, धारा क्या हो जाएगा, -2, और ये जो टाइम है, टाइम का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तुम्हारा आंसर ये प्राप्त हो जाएगा। सही है, सही है ना। आइयो समझ में आया और कैसे निकला है। तो ये सब छोटी छोटी मगर मोटी बातें तो पूछी आती हैं, ठीक है, सही है। चलो ये हो गया था एक इंडक्टर का, इंडक्टेंस का हम करके बताते हैं, फिर देखेंगे जिसको तुम लोगों करके आना है, ठीक है, या फिर इसका आंसर बताना है। चलो इसको हटा देते हैं और एल देखते हैं। ये जो किसी तरह होगा ये तो करना आना चाहिए, ठीक है। थोड़ा लेंदी है, मगर जब तुम प्रैक्टिस कर लोगे ना तो तुमको कुछ का याद हो जाएगा। जैसे W का याद हो जाएगा, तो W को तुमको बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Q का याद हो जाएगा, क्योंकि W Q अधिक की प्रयोग किया जाता है, तो जब तुमको याद हो जाएगा तो तुमको दोबारा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, फटाफट लेके चले जाओगे, ठीक है। तो तुमको करके बता रहे ना, ये कितना स्टेप तुम बैंक कर लेते हैं, W बराबर ऐसा लिखते नहीं, तुमको उसका दिमाग में पता हो जाता है, ठीक है। जो रट्टा मारते बहुत लोग वो वाली कहानी, मगर कैसे आता है ये बता दें। चलो ये हो गया। अब देखते हैं इंडक्टर का, इसको हटा देते हैं। धीरे धीरे लगभग हर टॉपिक इलेक्ट्रिशियन के पॉइंट ऑफ व्यू तो आप लोग ने चैनल पे कवर करा रखे हैं, ठीक है। ये क्रैश कोर्स वाला चल ही रहा है। नई वॉरियर फिल्म देखोगे तो उसमें अच्छे से समझाने का प्रयास किया गया है। फिर न्यूमेरिकल सेक्शन का प्लेलिस्ट बना हुआ है तुमको। कंप्यूटर का जो लगभग 5 चैप्टर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। फिर तुम जाओगे किसकी बात कर रहे हैं, फिर तुम जाओगे GS जनरल साइंस की, उसकी भी लगभग 10-15 लेक्चर बनी हुई है, उसको भी देख सकते हो। सारे इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस से क्वेश्चन पूछेंगे बस तुमको वही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एक ऐसा नहीं मिलेगा। ये गारंटी है। कंप्यूटर पढ़ो, GK पढ़ो, GS पढ़ो,
जो भी कंप्यूटर जो भी क्वेश्चन हम कराए अपने चैनल पे सब प्रीवियस क्वेश्चन है और वो घुमा फिरा के आज भी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना और वो सेशन चैनल से जुड़े रहना प्लीज। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अभी इंडक्टर की बात करते हैं। इंडक्टेंस देखो हो सकता है कि थोड़ी क्वालिटी इधर उधर हो तो अगर वीडियो की मतलब मगर कंटेंट सही है बस। ठीक है, ये चीज याद रखना। चलो इंडक्टर की बात करते हैं। इंडक्टर जिसको एल से दिखाते हैं। ठीक है, अरे फॉर्मूला होता है एल बराबर एन फाई बाई आई। अब फाई की इकाई क्या होती है? वेबर, जो कि उसका मौलिक इकाई में था नहीं। ठीक है, धारा को थी। इसके लिए हम चाहें तो कौन फॉर्मूला प्रयोग कर सकते हैं जिसके लिए जिसमें एल आता है वो क्या कहलाता है? ई बराबर एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, जिसे पता होगा ई बराबर एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, अब यहाँ से एल निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा? एल बराबर क्या हो जाएगा? ई डी टी बाई डी आई। और ये है क्या? एक्चुअली वोल्टेज यानी ईएमएफ है। तो ईएमएफ क्या लिख सकते हैं? वी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो डी आई है हम यहाँ पे क्या कर देते हैं? नीचे लगा देते हैं और हमारा क्या हो जाएगा? डी टी। अब देखो डी टी हटा देते हैं क्योंकि बस छोटे समय के लिए है, मगर है तो सेकेंड ही में, है तो अर्धेरी में, भले छोटी मात्रा हो, इसको डी आई डी टी हटा देंगे। अब इतना लेके चलते हैं। अब देखो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा? बल गुणे विस्थापन हो जाएगा और क्यू बराबर क्या हो जाएगा? आई इंटू टी हो जाएगा। और नीचे ये वाला आई फाई रहने देते हैं और ऊपर टाइम था, एक टाइम से एक टाइम पड़ गया। सही है। अच्छा ये फोर्स है तो फोर्स बराबर गतिज द्रव्यमान त्वरण होता है एम के लिख देते हैं। और हमारा धीमा बचा हुआ तो इसको डी से दिखाते हैं विस्थापन। और हमारा नीचे क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर हो जाएगा। एम को क्या लिख सकते हैं? के जी लिख सकते हैं। ऊपर त्वरण की इकाई क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सेकेंड स्क्वायर नीचे लिख देते हैं और ये आई स्क्वायर था तो आई स्क्वायर बढ़ नहीं देते हैं। और ये बल विस्थापन था तो मीटर में दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो के जी मीटर स्क्वायर आई स्क्वायर एफ स्क्वायर। ऐसे ही टाइम है तो टाइम ही लिख देते हैं। ठीक है, चलो अब देखो क्या हो जाएगा? ये के जी को क्या लिख सकते हैं? एम लिख सकते हैं। ये हमारी मीटर है, ये दूरी है तो एल का स्क्वायर कर लिख सकते हैं। ये धारा ऊपर आएगा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और ये टाइम के ऊपर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यानी हमारी इंडक्टर की बीमा ये निकल के चलिए। सही है, इंडक्टर की बीमा ये निकल के चलिए। अब तुमको केवल एक का बता देना, ये होमवर्क के तौर पे है, कमेंट कर देना बीमा डायरेक्ट कि पावर की बीमा क्या होगी। ये तुमको बस याद करके बता देना होगा। ठीक है, तो आई होप ये सेशन छोटा सा था मगर इंपॉर्टेंट है कि एक एक दो नंबर अब पूछ लेता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सेशन को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक प्लीज थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट। वंदे मातरम।